एवरीवन, वेलकम बैक टू टमाके टॉक्स 5th एपिसोड। तो जैसे कि समर स्टार्ट हो चुका है, आपने देखा होगा गर्मी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है स्किन से रिलेटेड, जैसे इचिंग हो गया, टैनिंग, ड्राईनेस या रेडनेस। अगर आपकी स्किन और ज्यादा सेंसिटिव है तो प्रॉब्लम और ज्यादा देखने को मिल जाती है। और हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं रोमिला जी के साथ। तो वेलकम मैम। Thank you so much, Ritika, for inviting me here again. And I am really excited to share the meaningful discussions related to Tawaki here. Thank you so much once again. मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये आपसे है कि मतलब कोल्ड प्रेस सोप्स होते क्या हैं और मार्केट के जो नॉर्मल सोप्स होते हैं उनसे डिफरेंट क्या है इसमें? रितिका, ये कोल्ड प्रेस सोप, सबसे पहली बात तो ये हैंडमेड सोप्स होते हैं, नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। इनको ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि हम हाई टेम्परेचर का यूज नहीं करते हैं। और टेम्परेचर का यूज ना करने की वजह से जो इनका एक्चुअल जो इनमें मतलब जो इनका एक्चुअल जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेंटेन होती है। दिस इज द मेन रीजन। और दूसरी बात ये है कि ऑयल को हीट नहीं किया जाता इसमें। जैसे आप इसमें कोकोनट ऑयल यूज करते हो, आप इसमें ऑलिव ऑयल यूज करते हो, एमड ऑयल यूज करते हो, तो इनके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन इसमें सेफ रहते हैं। मार्केट के रेगुलर सोप्स में सिंथेटिक केमिकल्स, हार्श डिटर्जेंट्स यूज होते हैं। आपने सुना होगा सोप नूडल्स का नेम, तो वो सिंथेटिक होते हैं, वो सोप्स में यूज होते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जितने बार आप उनको सोप्स को यूज करते हो, ये स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है उसको रिमूव करते जाते हैं। लेकिन ये जो कोल्ड प्रेस सोप्स है, इनको ये एक जेंटल सोप होते हैं और केमिकल फ्री होते हैं और स्किन को नरिश करने के काम करते हैं, ताकि उससे जो डैमेज है वो ना इवन ये स्किन रिपेयरिंग का काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनको आप फास्ट नहीं होता कि आपने मशीन में बनाया, लॉट निकलते चले गए। इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मिनिमम 40 डेज। हमने इनको 40 डेज इनको बना के रखना पड़ता है एक लो टेम्परेचर में, ताकि ये अपनी जो इंटरनल जो इनकी प्रॉपर्टीज है उनको मेंटेन करे, रिटेन करे। सो दिस इज द मेन रीजन कि दीज सोप्स आर यूजफुल इवन फॉर सेंसिटिव स्किन आल्सो। मैम, समर्स में लोगों को काफी स्किन इश्यूज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपके हिसाब से सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? देखिए रितिका, समर में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जो हमारी स्किन फेस करती है वो होती है एक्सेस स्वेटिंग होती है, हमको ड्राइनेस होती है, बॉडी ओडोर जो होता है वो एक्ने होते हैं, उसमें पिगमेंटेशन होता है, रेडनेस आ जाती है स्किन में, सन टैनिंग तो है ही, इरिटेशन होती है, रैशेस होते हैं। और अगर बहुत ज्यादा आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको स्किन इचिंग भी हो सकती है। तो जो लोग हार्श सोप्स यूज करते हैं, मतलब सिंथेटिक सोप्स यूज करते हैं, उनकी स्किन और ज्यादा ड्राई होने लगती है। जैसा मैंने आपको बताया कि नेचुरल ऑयल उनका धीरे धीरे स्किन से रिमूव होने लगता है, जिससे इरिटेशन और ज्यादा बढ़ने लगती है। इसी वजह से समर सीजन में हमको जेंटल, मॉइस्चराइजिंग और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो रिटेन रहे और हमारी स्किन को जो बेसिक इश्यूज हैं जो फेस करते हैं वो इश्यूज से हम दूर रहें। तो मैम, तवाकी के जो कोल्ड प्रेस सोप्स है वो कैसे हेल्प करते हैं समर्स के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में? ओके, सो बेसिकली ये जो तवाकी के कोल्ड प्रेस सोप्स है, ये स्पेशली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। ये स्किन को डीपली क्लीन करते हैं विदाउट ड्राइंग। हीटिंग प्रोसेस इसमें होता नहीं है, जिसकी वजह से नेचुरल मॉइस्चर मेंटेन रहता है एंड बॉडी ओडोर जो होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और जो भी इनकी नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है वो रिटेन रहती है, बिकॉज वी आर यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स, वी आर यूजिंग बटर। सो दीज ऑल थिंग्स मेक टुगेदर, और जिसकी वजह से इनकी लॉन्ग टर्म जो हम ओडोर की बात करें रिटेन रहती है। सेंसिटिव स्किन के लिए ये सेफ होते हैं और रेगुलर यूज करने से स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है। देखिए रितिका, तवाकी के जो हैंडमेड कोल्ड प्रेस सोप्स हैं, ये स्पेशली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। इनमें आप देखोगे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, बटर्स होते हैं, जो कि नेचुरल फॉर्म में यूज होते हैं विदाउट एनी हीटिंग। स्किन को ये डीपली क्लीन करते हैं विदाउट एनी ड्राइंग।
because we are not using any drying process, artificial drying you can say. Natural moisture maintain करते हैं, बॉडी अडोर कंट्रोल करते हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत सेफ है. इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन देन यू कैन यूज अवर प्रोडक्ट. और रेगुलर यूज से स्किन टेक्सचर भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है. और समर में जब स्किन ऑलरेडी स्ट्रेस में होती है तब जेंटल क्लीनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और वही काम ये सोप्स करते हैं. तो मैम जैसे कि अभी अगर मैं अपने लिए ही कोल्ड प्रेस सोप यूज करती हूँ तो मुझे क्या देखना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा एडवाइस दीजिए. देखिए रितिका, हमें सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट ये एक हैंडमेड सोप है, तो हम इसमें कमर्शियल सोप जैसे एक्स्ट्रा फोमिंग नहीं होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्लींजिंग नहीं कर रहा है. फोम कम हो सकता है लेकिन नरिशमेंट ज्यादा मिलेगा. और क्योंकि इसमें हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कुछ ऐसा नहीं यूज कर रहे हैं फोमिंग एजेंट. सो बट आप जब आप इस सोप को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो इसके रेगुलर यूज से कुछ चीजें आप नोटिस करोगे, जैसे कि आपकी स्किन धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगी, स्किन से टैनिंग रिमूव होने लगेगी, स्किन में जो एक टाइटनेस होती है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और अगर कुछ इरिटेशन है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगेगा. सो मेरी एडवाइस ये है कि एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली आप इसको यूज करें, और उसके बाद ही आपको रियल डिफरेंस दिखेगा. बिफोर वी क्लोज, बस एक आपसे थॉट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हर रोज जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका हमारी स्किन पे और हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें पता होना चाहिए. तो लाइक कोल्ड प्रेस सोप के बारे में आज आप बात कर रहे हैं. सो बेसिकली ये जो कोल्ड प्रेस सोप होते हैं ये बहुत सिंपल और स्मार्ट स्विच है फ्रॉम सिंथेटिक सोप्स टू कम्प्लीटली हैंडमेड सोप्स, और ये ज्यादा माइंडफुल और आपकी स्किन की क्लींजिंग को प्रॉपर कर सकते हैं. तवाकी में वी डोंट क्रिएट प्रोडक्ट्स, वी क्रिएट एक्सपीरियंसेस दैट रिस्पेक्ट योर स्किन. सो आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे यूज करना शुरू कीजिए, एंड फॉर द बेटर रिजल्ट्स आपको एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते आपको इसको यूज करना पड़ेगा. देन यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स फॉर द कोल्ड प्रेस सोप्स. और हमारे जो हैंडमेड सोप्स हैं आपके कोल्ड प्रेस सोप्स, ये अलग अलग वेरिएंट्स में, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से भी आप उनको यूज कर सकते हैं. सो थैंक यू. तो गाइज आज की बात काफी सिंपल और यूजफुल थी. जैसे कि गर्मियां आ चुकी है तो आपने अपनी स्किन में थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप स्वेटिंग, ड्राइनेस या इरिटेशन फेस कर रहे हैं तो एक बार नेचुरली हैंडमेड सोप जरूर ट्राई करें. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. जब तक के लिए स्टे फ्रेश एंड स्टे नेचुरल, एंड लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें.